राजस्थान ऐसी ऐसी भूमि है, मतलब कि राजस्थान में जाना वो इतना अच्छा होता है। और वहाँ की जो रंग बिरंगी जो परिधान होते हैं, बराबर, राजस्थानी लोग अलग ही, आपको पता चल जाएगा कि ये राजस्थान के लोग हैं, बराबर। उनका खाना पीना, रहन सहन वो सब एकदम अलग होता है। तो सब क्या करते हैं कि वहाँ पे पर्यटक कई बार राजस्थान घूमने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे देखने लायक स्थल है कि आप वहाँ पे जाओ तो आपको अच्छा लगे। जैसे जयपुर है, जो जयपुर में है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। पिंक सिटी मतलब कि वहाँ का जो महल है, हवा महल, बहुत सारे महल भी है। फिर वहाँ की जो कला है कठपुतली, ओके, तो वो कला भी एकदम अलग है। वहाँ पे देखने का नज़ारा भी कुछ अलग होता है कि कठपुतली है, बराबर, उसका नृत्य देखने को मिलता है। अच्छा खाना, वहाँ के लोग सब है ना, वो त्योहार प्रिय होते हैं और खाने में भी इतने शौकीन होते हैं। और वहाँ का वो त्योहार आप बोलते हो तो आपने कभी कभार सीरियल देखी होगी राजस्थानी लोगों की, तीज मनाते हैं, बराबर, घनघोर और तीज मनाते हैं, बराबर है। तो सीरियलों में भी आप देखते हो कि राजस्थान की का दिखाते हैं कि राजस्थान में जो वहाँ का रण है, बराबर, डेजर्ट है, वहाँ पे आप जाओ तो वहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, बराबर। वहाँ का जो प्राणी बोलते हो आप, बराबर, एनिमल, वहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है, तो ऊँट है, ओके, और उनकी पहरवेश एकदम अलग होते हैं। वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बराबर। तो ये पाठ में राजस्थान की शैली होती है, बराबर, उसका पूरा वर्णन दिया गया है, ओके। तो हम देखते हैं कि रंग बिरंगी परिधानों से सजीली छटा, बराबर। तो वहाँ पे रंग बिरंगी परिधान मतलब कि जो हम पहनते हैं वस्त्र, उसको बोला जाता है कि रंग बिरंगी परिधान है। वहाँ पे राजस्थान सचमुच रंग रंगीला है। रंग रंगीला शब्द सबसे ज्यादा राजस्थान और राजस्थान के लोग पर ही फबता है, मतलब कि उनको ही सूट होता है, ऐसा। इंद्रधनुषी रंगों, झील मिलावट समेटे और रंग बिरंगी परिधानों से सजी धजी यहाँ की लोक संस्कृति को देखकर लगता है कि मानो प्रकृति ने अपने सारे रंग उन पे उड़ेल दिए हो, मतलब कि प्रकृति ने सारे रंग कौन सी धरती पर, राजस्थान की धरती पर डाल दिए हो, वैसा है। राजस्थान के लोग खूब मेहनती होते हैं। राजस्थान के जो लोग हैं वो खूब मेहनती होते हैं, वो बहुत काम करते हैं। साथ ही वो भी नाच गान के आनंद में डूबकर जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। वे जोश के साथ पर्व उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मतलब कि वो लोग इतने शौकीन होते हैं कि मेहनत तो करते हैं, साथ साथ में उत्सव प्रेमी भी है। तो क्या होता है कि वो नाच गान आनंद और जो उत्सव होता है तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वैसे तो राजस्थान में मेलों की निराली छटा हर जगह मिल जाती है। वो राजस्थान में है ना, मेले बहुत होते हैं, तो वहाँ पे एकदम पुष्कर मेला जो होता है, वो दुनिया में ऐसा सबसे बड़ा मेला वहाँ पे ही होता है। पर वहाँ की पुष्कर मेले की तो दूर दूर तक धूम है, बराबर। मैंने अभी बोला आपको पुष्कर मेला है, वो क्या है, बहुत फेमस है, दूर दूर तक धूम है। नाउ पुष्कर तो तीर्थराज भी कहा जाता है। उस पुष्कर को क्या बोला जाता है, तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर एक तीर्थ स्थान है, वहाँ यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो जो पुष्कर मेला है, बराबर, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहाँ पे एक बड़ा सा मेला लगता है। वह यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। देश विदेश से हजारों पर्यटक हर साल इस मेले को देखने आते हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में माउंट आबू भी है। अब देखो माउंट आबू भी इतना हिल स्टेशन है और वो भी देखने लायक है, बराबर।
सब देख के जाते हैं। यहाँ दिलवाड़ा के प्राचीन जैन मंदिर विश्व के शिल्पकला के अद्भुत नमूने हैं। यहाँ पत्थर पर इतनी महीन नक्शी की गई है, मतलब कि जो हम पत्थर होते हैं ना उसके ऊपर पूरा जो स्टैचू होता है वैसा बनता है। ये लोग ऐसे इसको ऐसे डिजाइन करके बनाते हैं। तो नकाशी बोला जाता है उसको, कि आंखें वही अटक कर रह जाए कि क्या बनाया है। जैसे आप मंदिर में देखते हो बराबर, कि उसके पिलर पे उतरनी होती है, आप बोलते हो उसको बोलते हैं बराबर। तो राजस्थान की धरती वीरता, ओज और हुंकार की धरती है। राजा सागा और महाराणा प्रताप की धरती है। जयमल और फक्ता जैसे महावीर, जयमल और फक्ता जैसे महावीर और पद्मिनी सरेखी वीरांगनाओं की धरती है। जोहार और स्वाभिमान की धरती है। ये जोहार और स्वाभिमान की भी धरती बोला जाता है। राजस्थान की चर्चा हो और वहां के किलों की चर्चा न हो, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ऐसे विशाल किले हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किस सूझबूझ से इन्हें बनाया गया होगा। इनमें प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर और डींग जैसे किले भी है। तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किले हैं, जहाँ के डींग का किला है बराबर, चित्तौड़गढ़ का किला है, अजमेर का किला है, वो सब क्या है एकदम फेमस प्रसिद्ध है। ये किले राजस्थान के गौरव और गर्व के प्रतीक हैं। इनके अलावा जयपुर का हवा महल, तो जयपुर है बराबर, उसका हवा महल है, और उदयपुर का जल महल बेहद ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। राजस्थान की लोक कलाओं और लोक उद्यमों से तमाम ऐसी चीजें हैं जो अपना सानी नहीं रखती। इसमें राजस्थान चुनर, लहंगे आदि वस्त्रों तो है ही, इसके अलावा नागौरी जुतिया और मोजड़ी भी है। तो वहाँ की हम राजस्थानी मोजड़ी ऐसे बोलते हैं बराबर। तो राजस्थान के जूते भी इतने प्रसिद्ध हैं कि कपड़े भी आप बोलते होंगे कि चुनर लहंगा, मतलब कि आप जो चुनरी होती है बराबर, वो भी कैसी एकदम भरी हुई होती है बराबर, एकदम सजी हुई होती है, पूरी भरी हुई, वर्क किया, हैंड वर्क किया होता है, उसमें हाथ से बुना गया होता है बराबर। खाने और वहाँ जयपुर की पाव भर हुई की रजाइयाँ भी वहाँ की बहुत फेमस है। देखो तो हल्की और काफी गर्म होती है। खाने में राजस्थान के लोग चटपटे खाने के शौकीन होते हैं। भुजिया और नमकीन तो यहाँ से लोग विदेशों में भी ले जाते हैं। तो क्या होता है कि राजस्थान के लोग होते हैं बराबर, और नमकीन और चटपटी चीजें खाने के शौकीन होते हैं, और वो ऐसे बनाते भी, वहाँ की बहुत फेमस होती है। वो सब क्या करते हैं, विदेश के लोग जो आते हैं वहाँ पे वो भी ले जाते हैं। यहाँ के पशुओं में मुख्यतः गाय, भैंस, ऊंट और भेड़े हैं। ऊंट यहाँ के देहात की मुख्य सवारी है। उनके पीछे कारण यह है कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इनमें गद्देदार पैरों की बनावट की वजह से वह रेत में आसानी से चल सकते हैं, इसलिए ज्यादातर गांव। तो क्या होता है कि ऊंट की जो पैरों होते हैं बराबर, जो पैर होते हैं उसके नीचे गद्दे जैसा होता है बराबर। तो वो क्या करते हैं कि बनावट की वजह से वो रेत में आसानी से चल सकते हैं, इसलिए ज्यादातर गांव के लोग ऊंट पालते हैं। राजस्थान की एक और अलबेली पहचान है, राजस्थान की एक और अलबेली पहचान है वहाँ की अद्भुत कठपुतली कला। कठपुतलियों द्वारा नए पुराने कितने ही किस्से कहानियां मंच पर हो चुके हैं। राजस्थानी की लोग की जिंदा दिल की दाग देनी पड़ेगी। प्रकृति यहाँ इतनी गंभीर है, शायद इसलिए यहाँ के लोग इतने जिंदा दिल हैं। लोक नृत्य और लोक संगीत यहाँ के जीवन में रचा बसा है। फिर मीरा की इस पावन भूमि, मतलब कि मीरा है बराबर, उसकी ये भूमि राजस्थान है बराबर। तो मीरा की इस पावन भूमि में भक्ति की
रस धारा भी निरंतर बहती है। शाम के समय फुर्सत के सुर छेदना यहाँ के लोगों को प्रिय है। नृत्यों के कालबेलिया नृत्य की झूम को प्रगति मैदान में लगने वाले मेले की बखूबी देखी जा सकती है। स्वभाव से राजस्थान के लोग उत्सव प्रेमी होते हैं। तो स्वभाव से वो लोग क्या होते हैं? उत्सव प्रेमी होते हैं। उनको उत्सव होता है तो वो बहुत आनंद से काम भी करते हैं और नृत्य वो सब करते हैं। त्योहारों में गणगौर और तीज राजस्थान की बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहाँ के मुख्य त्योहार है गणगौर और तीज को बहुत ये लोग क्या कहते हैं, राजस्थानी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हाथों में मेहंदी लगाए और गहरे रंग की घाघरा चोली पहनी महिलाओं और लड़कियों उत्साह में इन त्योहार पर देखने लायक होता है। अजमेर शरीफ की दरगाह के साल भर यात्री आते रहते हैं। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। साल भर मेला सा यहाँ पे लगता है और सालाना उर्स में के समय तो यहाँ की रौनक देखने की ही बनती है। अब ये मतलब कि ये हमें ये पाठ है, उसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें शिक्षा मिलती है कि अपने देश की विभिन्न अंचलों की झांकी, बराबर, अंचलों की झांकी मतलब कि हमारे जो देश है वहाँ पे अनेक राज्य होते हैं और राज्य में क्या त्योहार मनाते हैं, क्या खाते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, उसकी ये झांकी कराता है। अब देखते हैं शब्द के अर्थ। परिधान मतलब कपड़े, परिधान मतलब कपड़े। सैलानी मतलब पर्यटक जो देखने आते हैं, उसको क्या बोले जाते हैं? दूर बाहर से कोई देखने आए, बराबर, उसको क्या बोले जाते हैं? पर्यटक। घूमने आते हैं उसको बोला जाता है पर्यटक, सैलानी। आख्यान मतलब कथा, आख्यान मतलब कथा। फुर्सत मतलब खाली समय, फुर्सत मतलब खाली समय। सरीखी मतलब जैसी, सरीखी मतलब जैसी। जोहार, जोहर मतलब शत्रु के स्वयं को बचाने के लिए स्वयं को अग्निदग्ध कर देना, मतलब कि जो शत्रु होता है, बराबर, उसको वो और हमारा जो युद्ध होता है, बराबर, उसमें क्या होता है कि जो शत्रु जीतने वाला तब क्या करना है? हमें उससे उसके साथ वो हमें मारे उससे पहले हमें खुद को मार देना है। सालाना मतलब वार्षिक, शालाना मतलब वार्षिक। दुर्भेद्य मतलब जिसे भेदा न जा सके, दुर्भेद्य मतलब जिसे भेदा न जा सके। आश्चर्य मतलब अचरज, आश्चर्य मतलब अचरज। प्रसिद्ध मतलब मशहूर, प्रसिद्ध मतलब मशहूर। स्वाभिमान मतलब आत्मसम्मान, स्वाभिमान मतलब आत्मसम्मान। अब देखते हैं अभ्यास। मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए। लोक संस्कृति, तीर्थ स्थान, पद्मिनी, गणगौर, आशीर्वाद, ख्वाजा मुइनुद्दीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन। ओके, अब है सेकेंड, सोचिए और बताइए। राजस्थान को रंग रंगीला क्यों कहा जाता है? राजस्थान को रंग रंगीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ के उत्सव और वहाँ के लोग हैं, उनका जो परिधान है वो क्या है? रंग बिरंगी है। इसलिए क्या बोला जाता है? उनको उत्सव प्रेमी है, इसलिए रंग रंगीला कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख किले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के प्रमुख किले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर और दीप के किले, और साथ में जयपुर का हवा महल और उदयपुर का जल महल भी प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट है, अब देखते हैं दिए गए वाक्य में राइट या रॉन्ग का निशान लगाएं। तो अब हम राइट और रॉन्ग का निशान लगाते हैं, मतलब कि पहले हम लिखेंगे और उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। ओके ओके, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज अभ्यास। शुद्ध उच्चारण कीजिए। फर्स्ट है लोक संस्कृति, तीर्थस्थान, पद्मिनी, गणगौर, आशीर्वाद, ख्वाजा
अब सेकेंड है सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए में फर्स्ट है राजस्थान को रंग रंगीला क्यों कहा गया है? तो आंसर है क्योंकि राजस्थान इंद्रधनुष रंगों की झिलमिलाहट समेटे और रंग बिरंगे परिधानों से सजी धजी है, इसलिए कहा गया है। मतलब क्यों कहा गया है? तो क्योंकि राजस्थान इंद्रधनुषी रंगों की झिलमिलाहट समेटे और रंग बिरंगे परिधानों से सजी धजी है, इसलिए राजस्थान को क्या कहा है? रंग रंगीला कहा गया है। नाउ सेकंड ख, राजस्थान के प्रमुख किले कौन कौन से हैं? आंसर है राजस्थान के प्रमुख किलों में चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर और दीव का किला। इसके अलावा जयपुर का हवा महल और उदयपुर का जल महल प्रमुख है। ओके, फिर से बोल रहे हूँ, अगेन आई रिपीट, राजस्थान के प्रमुख किले कौन कौन से हैं? आंसर है राजस्थान के प्रमुख किलों में चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर और दीव का किला। इसके अलावा जयपुर का हवा महल और उदयपुर का जल महल प्रमुख है। नाउ अब हम देखेंगे लिखित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो अब देखते हैं कि दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। क, राजस्थान के लोग मीठा खाने के शौकीन होते हैं। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम रॉन्ग का निशान लगाएंगे। ख, स्वभाव से ही राजस्थान के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। राइट, स्वभाव से वो क्या है? उत्सव प्रिय है। ग, माउंट आबू सैलानियों के लिए अति प्रिय स्थलों में से एक है। राइट। सेकेंड, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो फर्स्ट है आश्चर्य, मतलब अचरज। परिधान मतलब कपड़े, तो उसको उसके साथ मैच करना है। सैलानी मतलब पर्यटक, सैलानी मतलब पर्यटक, तो यहाँ पे इसको मैच करना है। वार्षिक मतलब सालाना, साल का, पूरी साल का होता है ना वो, सालाना। थर्ड, युग्म का अर्थ है जोड़ा, जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं, मतलब कि शब्द युक्त उसको कहते हैं। दिए गए शब्द को मेल से जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे है सजी, छोटा, रंग, सूझ, हल्की, और यहाँ पे है बिरंगे, बूझ, मोटा, पुल्की और धजी। तो पहला है सजी, तो धजी। छोटा, तो यहाँ से क्या लेंगे हम? मोटा, तो यहाँ छोटा लिखेंगे और उसके सामने मोटा। रंग तो बिरंगे, रंग बिरंगे। सूझ तो बूझ, सूझ तो बूझ। हल्की तो फुल्की, हल्की तो फुल्की। फिर से रिपीट कर रही हूँ, छोटा तो मोटा, रंग बिरंगी, सूझ तो बूझ, हल्की तो फुल्की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे शब्द दिए हैं, कौन से है? तो ऊंट, अजमेर शरीफ, लहंगा चुनर और रजाई। ओके, तो फर्स्ट है ऐसी दरगाह जहाँ साल भर यात्री आते हैं। तो कौन सी दरगाह पे साल भर यात्री आते हैं? तो अजमेर शरीफ। आंसर क्या लिखेंगे? अजमेर शरीफ। देखो यहाँ पे लिखा है, बराबर, वो ही कॉपी करके यहाँ पे लिखना है, अजमेर शरीफ। ख, सर्दियों में राजस्थान का खास तोहफा क्या है? तो रजाई। क्या है? रजाई। नाउ ग, कई दिनों तक बिना पानी पिए रहने वाला पशु। तो कई दिनों तक पानी पिए बिना कौन सा पशु रह सकता है? तो वो है ऊंट। ओके। ग, प्रसिद्ध राजस्थानी वस्त्र। तो राजस्थानी में क्या प्रसिद्ध है? तो लहंगा और चुनर, लहंगा चुनर। ओके। फिफ्थ, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए।
क, राजस्थान के लोग कैसे होते हैं? ऑप्शन है मेहनती, कमजोर और नटखट। तो वो कौन से कैसे होते हैं? वो बहुत मेहनती होते हैं। नाउ ख, राजस्थान का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो ऑप्शन है नृत्य मेला, पुष्कर मेला या सूरज कुंड मेला। तो आंसर है पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला है वो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला कहा जाता है। अब है 6 नंबर, बराबर, तो वो हम देखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं 6 क्वेश्चन। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब कि ये दिए गए प्रश्न है, इसकी क्या है लिखना, उत्तर लिखने हैं। तो फर्स्ट का है राजस्थान का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आंसर है राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर तथा तीज है। अगेन आई रिपीट, राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर तथा तीज है। ख, राजस्थान की एक खास कला है जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। वह कौन सी कला है? तो आंसर है राजस्थान की एक खास कला है कठपुतली कला, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अगेन आई रिपीट, राजस्थान की एक खास कला है जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। वो कौन सी कला है? आंसर है राजस्थान की एक खास कला है कठपुतली कला, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। नाउ नेक्स्ट है राजस्थान के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो आंसर है राजस्थान की धरती वीरता ओज और हुंकार की धरती है। राजस्थान की भुजिया और नमकीन प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। अगेन आई रिपीट, राजस्थान की धरती वीरता ओज और हुंकार की धरती है। राजस्थान की भुजिया और नमकीन प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, आओ कुछ और भी जाने। राजस्थान की सांभर झील में बड़ी मात्रा में नमक बनता है। तो राजस्थान है वहाँ पे एक सांभर झील है। सांभर झील उसमें क्या होता है? बड़ी मात्रा में, मतलब कि मात्रा उसकी ज्यादा होती है, क्वांटिटी। ओके, बड़ी मात्रा में नमक बनता है जो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो उसका जो नमक है वो क्या है? दूर दूर तक वो प्रसिद्ध है। अपनी लोक कलाओं और महान ऐतिहासिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध राजस्थान अब तेजी से औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। तो क्या है कि जो राजस्थान है, बराबर, उसका जो राजस्थान का सांभर झील है वहाँ पे क्या होता है? बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता है और वो नमक दूर दूर तक प्रसिद्ध है। और दूर दूर तक वो प्रसिद्ध है। और इसके अलावा वहाँ पे लोक कला और ऐतिहासिक परंपराओं के लिए आज राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में भी उसकी पहचान बन चुकी है। मतलब कि वो अपनी अलग पहचान बना चुका है। ओके, राजस्थान की कलाओं, लोक कला, नृत्य वो वहाँ का मशहूर है। ओके, और उसकी वजह से क्या होता है? पर्यटक लोग भी यहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं। ओके, अब है कि आओ कुछ और भी करें। एक चार्ट पेपर पर राजस्थान के मेले का एक चित्र बनाइए तथा उसमें उस चित्र के बारे में लिखिए। तो राजस्थान का कोई एक चित्र ड्रॉ करना है और उसके ऊपर राजस्थान के बारे में लिखना है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर योर chapter number 15 Rajasthan is over. You have to write down this exercise. Okay, now you have to write down this exercise in your first, you have to write down in your textbook as well as in your notebook. Okay, thank you.